हेलो वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सी ए बाइकर। और आज की कहानी ये है कि आई सोल्ड माई बाइक। खैर, बाइक मैंने क्यों सेल की वो बताने से पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी बाइक और बाइकिंग की बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूँगा। तो एक्चुअली ये हुआ कि 2018 का टाइम था, मैं अपनी ग्रेजुएशन में था। तो मैंने मोटो व्लॉगिंग और ये सारे चैनल्स देखने शुरू किए। तो मुझे मोटो व्लॉगिंग और ये सारी इन चीज़ों का जुनून हो गया, बहुत ही क्रेज़ हो गया। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सुबह शाम बाइक्स देख रहा हूँ और ये वो। वैसे बाइक्स का जो मुझे शौक़ था वो मुझे बचपन से ही था, लेकिन क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया। तो अब मैं थोड़ा अडल्ट हो गया था, अपने डिसीजन खुद ले सकता था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और बाइक लेने की कोशिश की। पहली अटैम्प्ट मैंने बाइक लेने की कोशिश की 2019 में। अब बाइक कौन सी लेनी थी मुझे, मतलब कि वो टर्मिनेटर फ़ैन था और ये सारा कुछ, तो मुझे ना क्रूज़र बाइक्स का बहुत शौक़ था। बेसिकली मैं रॉयल एनफील्ड का भी फ़ैन था, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो इसी दौरान ना एक मार्केट में ब्रांड आया ओवर ड्राइव। उन्होंने काफ़ी क्रूज़र लॉन्च की जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली थी। उनमें से मुझे एक पसंद आई बाइक, जिसका नाम था कीवे सुपरलाइट 200। मेरे बजट में भी पड़ रही थी और देखने में बहुत प्यारी थी, और उसमें मैट ब्लैक कलर था। उसने तो बस दिल को छू लिया था। तो फिर मैं आगे बढ़ा, फुल कोशिश की लेने की, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। मतलब कि लेता लेता रह गया। मतलब कि कल लेने जाना था और उससे एक दिन पहले कुछ हुआ और मैंने बाइक नहीं ली। खैर, काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन आई केप्ट ऑन ट्राइंग। तो 2020 में मैंने फिर एक अटेम्प्ट की और उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइक ले ली। अब 2020 में मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और अब मैं जॉब कर रहा था। लेकिन उसी दौरान आ गया कोविड। कोविड का जब लॉकडाउन हुआ सारा, तो मेरी जॉब की वजह से मुझे वेकेशंस मिल गई। इस जॉब को मैंने थोड़ा जॉब में पॉज आ गया। तो मैं घर आया और बाइक के साथ मुझे काफ़ी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तब मैंने अपनी बाइक पे अपना पहला ड्रीम टूर किया, जो कि था नॉर्दर्न पाकिस्तान का। खैर, ऐसे समझें कि कोई तैयारी नहीं थी, कोई राइडिंग गियर नहीं थे सिवाय हेलमेट के, कोई लगेज कुछ नहीं। बस मैं और मेरे एक दोस्त था, उसको उससे मैंने बात की और हम दोनों राइड पे निकल गए। लेकिन हमारे साथ एक सपोर्ट ये थी कि हमारे साथ एक कार थी, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट हो रही थी। तो उसकी वजह से हमें इतना इशू नहीं हुआ। रास्ते में कुछ इश्यूज आए, लेकिन वो फ्रेंड्स इतने साथ गाड़ी पे थे, वो उनको एक्सेस थी और हम इतने रिमोट एरियाज़ में भी नहीं गए। खैर, लेकिन वो कोविड लॉकडाउन होने की वजह से वो हमारा जो टूर है वो फ्लॉप हो गया। खैर, उसकी भी एक बहुत ही सनसनीखेज स्टोरी है, जो कि मैं आपको किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद फिर 2021 में आई। हाँ, 2021 में हमने खुंजराब टूर किया, मैंने और मेरे सेम दोस्त ने। तब हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं थी, तब हमने फुल रिसर्च की, सारा कुछ अपनी तैयारी मुकम्मल की और हम खुजराब पास तक गए। वो तमाम सीरीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखें उसको और सपोर्ट करें मुझे। लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा ऊपर। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया था बाइकिंग का, तो मैंने कहा कि अब मुझे बाइक से रिक्वायरमेंट्स भी मेरी बढ़ गई थी। तो अब वो जो मेरी बाइक थी वो, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी तो थी, लेकिन जो मैं डिमांड कर रहा था उतनी नहीं थी। ऊपर से वो क्रूज़र है, उसका पोस्चर ऐसे होता है कि आपको ना फुल कंट्रोल नहीं होता बाइक पे। और भी एक दो रीजंस थी, मतलब उस बाइक में ना, एक तो उसकी पावर आउटपुट का इशू था। टॉर्क बहुत थी, लेकिन पावर आउटपुट का इशू था। रोड क्लियरेंस उसकी बहुत कम थी, जो कि एडवेंचर्स के लिए तो मस्ट है, आपकी रोड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। ऊपर से फिर ये हुआ कि जिस कंपनी से मैंने सोर्स की थी बाइक, वो ओवर ड्राइव, उन्होंने वो बाइक इंपोर्ट करनी बंद कर दी। अब मुझे टेंशन ये हुई कि अब उन्होंने इंपोर्ट करनी बंद कर दिया, तो इसके स्पेयर पार्ट्स मैं कहाँ से सोर्स करूँगा, क्योंकि अब मैंने करनी थी रफ टूरिंग, तो कभी भी कुछ भी टूट सकता है, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर मैंने कहा कि इसको किसी तरह सेल आउट करते हैं और बाइक अपग्रेड करते हैं। इसलिए फिर मैंने अपनी कीवे सुपरलाइट 200, जिसको मैं प्यार से रेबल कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने जो रिस्ट्रिक्शंस थी, हेजिटेशंस थी और जो प्रेशर था उस सारों के खिलाफ रिपल करवा के खुद को परचेज़ करवाया था। तो इसलिए मैंने उसका नाम रिपल रखा था। एंड इट रिबेल्ड मी अगेंस्ट द वर्ल्ड टू चेज माई ड्रीम्स, दैट्स वाई। खैर, वो बाइक मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट बाइक है। लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं दो बाइक्स एट अ टाइम रख सकूं।
सो उसको मुझे सेल आउट करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, उम्मीद की खुशी एक नई किरण है कि आई विल गेट अ न्यू बाइक, अ बेटर बाइक। उस पर हम इंशाल्लाह ज़्यादा टूर्स एंड ज़्यादा एडवेंचर्स करेंगे इंशाल्लाह। और खैर बाइक मैंने अब सेल कर दी है, इसलिए वजह से यूट्यूब पे भी थोड़ा ऑफ था मैं, क्योंकि अब मेरे पास बाइक नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास फिर रिमिट्स हो गई हैं बाइक लेने की। मैं सर्च आउट कर रहा हूँ कौन सी नई बाइक लूँ, तो ये एक गुड न्यूज़ है, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम आप और मैं मिल के डिस्कस करेंगे कि कौन सी बाइक ली जाए। मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, 2 3 4 ऑप्शंस हैं, और एक बजट है, उसमें ये सारे ऑप्शंस देख रहा हूँ। तो पाकिस्तान में रिसेंट इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से बाइक लेना काफ़ी टफ हो गया है। तो उसके लिहाज से हमने देखना है और अपने बजट में किसी तरह कोई बेस्ट जो बाइक है ना वो हमने लेनी है इंशाल्लाह, जिस पे हम मैक्सिमम एडवेंचर्स कर सकें और मैक्सिमम बाइकिंग को एंजॉय कर सकें। और मेरा है कि ऐसी बाइक हो जो एडवेंचर्स भी करवाए, और जब मैं एडवेंचर्स नहीं कर रहा होता तो सिटी राइड्स में भी मुझे इंजॉय करे। तो देखते हैं कि अब कौन सी बाइक लें। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में। और अभी मेरी और रेबल की थोड़ी सी मेमोरीज।